का चला डंडा, कांप गए केजरीवाल। एक एक्शन से आम आदमी पार्टी तबाह, मीटिंग में फूट फूट कर रोए केजरीवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात एक ऐसे करेंगे जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जल्द बैन होने वाला है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे केजरीवाल फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जनाब ईडी के चंगुल में फंस गए हैं। पेशी के लिए नया नोटिस जारी हो गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को तलब कर लिया है। इसके साथ ही ऐसे झटके लगे हैं कि आम आदमी पार्टी में मातम खड़ा हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में केजरीवाल तबाह हो गए हैं। इसी के साथ इंडिया गठबंधन में भी केजरीवाल की चालाकी पकड़ी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के खात्मे की करते हैं। दरअसल ईडी इसी हफ्ते दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही झटका देते हुए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया है। केजरीवाल को तब तलब किया गया जब ईडी ने इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता से पूछताछ की है, जो राज्यसभा सांसद है और पार्टी फंड को लेकर निर्णयों से काफी अच्छी तरह से अवगत है। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट गुप्ता से 9 दिसंबर को यहां एजेंसी के मुख्यालय में पूछताछ की गई। बस इसी पूछताछ में बड़ा खेल हो गया है। ईडी के हाथ और ज्यादा तगड़े सबूत लग गए हैं। पैसों का सारा हिसाब किताब ईडी को मिल गया है। वहीं ईडी के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी चार्जशीट में शामिल करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के जवाब में उसने बताया था कि लिकर कार्टेल से जो 100 करोड़ रुपए मिले उसका हिस्सा पार्टी को भी गया। कार्टेल को फायदा पहुंचाने के लिए ही दिल्ली सरकार ने शराब संबंधी नियमों में बदलाव किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी भरोसा दिया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुकदमे को 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अब केजरीवाल को ईडी अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर चुकी है। नोटिस मिल गई है तो उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस दिन ईडी के सामने केजरीवाल पेश होंगे। तो क्यों ईडी केजरीवाल को तलब कर रही है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन जारी किया। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया कि एजेंसी ने बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया कि उसने केजरीवाल से उनकी आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी और केजरीवाल के बीच में कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुच्ची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बातचीत करवाई। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। इसी खुलासे के बाद केजरीवाल पर शिकंजा कसा है। अब केजरीवाल की दूसरे समन के साथ ही गिरफ्तारी भी तय है। अब तो बहाना बनाने का भी केजरीवाल के पास मौका नहीं बचा है। अब संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली में खेल होगा। केजरीवाल जेल जाएंगे तो पूरी पार्टी तबाह हो जाएगी। बता दें कि ईडी ने 2 नवंबर को केजरीवाल को शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। ये आरोप पत्र दाखिल करने से पहले औपचारिकताओं को पूरा करना था। हालांकि केजरीवाल जांच में शामिल नहीं हुए, बहानेबाजी बनाई और जमकर बवाल भी काटा। ईडी को पत्र लिख डाला और कहा कि उन्हें दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में प्रचार के लिए यात्रा करने और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देने की जरूरत है। लेकिन अब चुनाव भी पूरे हो चुके हैं। केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी पुख्ता मिल चुके हैं।
तो ऐसे में अब केजरीवाल की बहानेबाजी काम आने वाली नहीं है। केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल और आप के अन्य लोगों को फिर से बुलाया जा सकता है, और अब बुलावा आ भी गया। हालांकि एजेंसी ने एक अलग रास्ता अपनाते हुए आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से पूछताछ करने का फैसला किया। हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के चलते आपने दिल्ली की जनता के बीच में एक जनमत संग्रह आयोजित किया। और क्या उन्हें उनकी गिरफ्तारी के बाद भी सीएम बने रहना चाहिए? क्या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? उन्होंने तमाम तरह की नौटंकी दिखाई और ये सवाल जनता से पूछे। लेकिन केजरीवाल की गलती से सब कुछ तबाह हो गया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भी उन्हें खदेड़ दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने केजरीवाल को उसकी औकात दिखा दी है। दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि अब आम आदमी पार्टी उन्हें और ठगे। सबसे बड़ी बात तो जिस शराब घोटाले में केजरीवाल और उनकी पार्टी फंसी है, उस शराब की नई नीति से सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली की जनता को ही हुई थी। लोगों ने तो शराब के ठेके बंद करवाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन तक शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में केजरीवाल कैसे उसी जनता से उम्मीद कर सकते हैं कि जनता उन्हें पसंद करेगी? इसी के साथ अगर ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया तो पूरी पार्टी का खात्मा तय है। दरअसल जांच के बाद अगर पार्टी दोषी पाई जाती है तो उसके बाद चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी को लेकर एक्शन लेगा। आम आदमी पार्टी की न सिर्फ सदस्यता जा सकती है, बल्कि चुनाव चिन्ह भी जब्त हो सकता है। ऐसे में सारे आप नेताओं का राजनीतिक इतिहास ही खत्म हो जाएगा। आधा से ज्यादा नेता जेल में बैठे नजर आएंगे। ना केजरीवाल के पास सीएम की कुर्सी रहेगी, ना ही किसी नेता के पास मंत्री पद। ऐसे में अब केजरीवाल पर बस तबाही आने वाली है। ये खबर सुनकर पूरी पार्टी में भगदड़ मच गई है। बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर भ्रष्टाचार के दाग को धोने की कोशिश करते हुए एक दूसरे दल में भाग रहे हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने काफी तेजी से अपना विस्तार किया था। पार्टी ने इसी राज के दम पर खुद के लिए राष्ट्र पार्टी का तमगा भी लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सभी को प्रभावित करते हुए पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर भी 12% के करीब रहा था। लेकिन वही आम आदमी पार्टी अब गुजरात में बिखर गई है। आलम ये चल रहा है कि उसके नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अपने पुराने काम की तरफ लौटते दिख रहे हैं। हाल ही में गुजरात से आम आदमी पार्टी के 44 नेताओं ने केजरीवाल को धक्का देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। वैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जोरदार दस्तक दी थी। साल 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में उसने 27 सीटें जीतकर कमाल कर दिया था। बड़ी बात यह रही कि तब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल की जगह भी ले ली थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी वो ट्रेंड कायम रहा और पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। लेकिन अब जमीन पर केजरीवाल की पार्टी के लिए स्थिति बदल गई है। चैतर बसपा, जो लोकसभा चुनाव में भरूच से चुनाव लड़ने के सपने देख रहे हैं, इस समय पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं। अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उनकी पत्नी और एक साथी भी उसी मामले में फंसे हुए हैं। इसी तरह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर मानहानि का एक केस चल रहा है। दोनों ने चुनाव के दौरान पीएम मोदी की डिग्री को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। उसी मामले में केस चल रहा है। अगर दोषी पाए गए तो दोनों का हमेशा के लिए खेल खत्म हो जाएगा। ना पद बचेगा, ना ही राजनीति। यहाँ तो जनता का सर्वे भी केजरीवाल के लिए काम नहीं आएगा। इसके ऊपर इसुदान गढ़वी, जो पहले मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, वो फिर अपने पुराने काम पर लौट चुके हैं। इस समय वो टीवी पर एंकरिंग कर रहे हैं। इसी तरह गोपाल इटालिया फिर अपनी वकालत में व्यस्त हो चुके हैं। हाल ही में इंद्रानिल राजगुरु ने भी नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे इटालिया अभी भी मानकर चल रहे हैं कि पार्टी फिर गुजरात में वापसी करेगी। उनका कहना है कि यह सही बात है कि कई ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है। हमारी विचारधारा नहीं है, दूसरी पार्टियां जैसी नहीं है। वाकई में इन लोगों की विचारधारा अलग है। वो कैसे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने बस अपने फायदे की बात सोची है, भ्रष्टाचार को ही अंजाम दिया। ऐसा शायद इतिहास में किसी पार्टी ने कांड किया हो। नौबत बैन लगने तक अब आ गई है और ये बात आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने 21 दिसंबर को पेश होना था। ईडी ने एक बार फिर से नया समन जारी करके अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को तलब किया। हालांकि खबरें यही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, बहाना मार रहे हैं, विपश्यना सेंटर चले गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ बड़ा एक्शन लेती है। कब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के चंगुल से बचे रहते हैं, और ये बात पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर
हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।